अगर उस दिन मुझे जरा सा भी अंदाजा होता कि मेरी जिंदगी एक ही पल में पूरी तरह बदलने वाली है, तो शायद मैं उस फैक्ट्री का दरवाजा दोबारा कभी नहीं खोलता। गणेश नगर की उस पुरानी बस्ती में लोहे की अलमारियां बनाने वाली फैक्ट्री ही मेरी रोजी रोटी थी। मैं दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन एक सुबह सब कुछ बदल गया। फैक्ट्री के मालिक गुलाब चंद की अचानक मौत की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते फैक्ट्री बंद हो गई और मेरी नौकरी भी चली गई। घर के हालात लगातार बिगड़ने लगे। तभी मेरे एक पुराने दोस्त ने मुझे अखबार बांटने का काम दिला दिया। मुझे लगा कि शायद अब जिंदगी फिर से पटरी पर आ जाएगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि असली मुसीबत तो अब शुरू होने वाली है। हर सुबह अखबार बांटते समय मेरी नज़र एक पुराने बंगले पर पड़ती थी, जहां एक आदमी रोज मेरे आने का इंतजार करता था। एक दिन उसने मुझे अंदर बुलाया और मेरी जिंदगी से जुड़े ऐसे सवाल पूछने लगा जिनका कोई मतलब मुझे समझ नहीं आया। मैं वहां से चला आया, लेकिन उसी दिन के बाद सब कुछ बदल गया। जब मैं घर पहुंचा तो देखा कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था और मेरे अपने लोग मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। तभी एक अनजान आदमी मेरे सामने आया और मेरी ही जिंदगी की ऐसी कहानी सुनाने लगा जो पूरी तरह झूठ थी। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मेरे घर वालों ने मेरी बजाय उसकी बात पर भरोसा कर लिया। मैं बार बार कहता रहा कि वह सब झूठ बोल रहा है, लेकिन कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी मेरा वही दोस्त दौड़ता हुआ आया जिसने मुझे अखबार की नौकरी दिलाई थी। उसने मेरा हाथ पकड़कर घबराई हुई आवाज में कहा, यहाँ एक पल भी मत रुक। तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। जिस इंसान पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, वही तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने की साजिश रच रहा है। उसकी बात सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मेरी नौकरी जाना सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश की शुरुआत थी। अब सच तक पहुंचने से पहले मुझे अपने ही लोगों के धोखे और उस खौफनाक राज का सामना करना था जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी।